नमस्कार भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। आज आपको एक सुंदर कथा का श्रवण कराने वाला हूँ, जो कि मैं नहीं स्वयं साक्षात महादेव जी बताएंगे कि भक्तजनों कहानी केवल कहानी नहीं होने वाली। ये कहानी आपके लिए महादेव द्वारा दिया गया शुभ संदेश हो सकता है, जो आपको जीवन में काफी काम आने वाला है, आपको बहुत लाभदायक साबित हो सकता है। तो भक्तजनों कृपा कर इस कहानी की अंततः जरूर देखें, ऐसी महादेव की इच्छा है। और महादेव ही चाहते हैं कि आप उनसे हमेशा जुड़े रहें। इसलिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि महादेव द्वारा सुनाई गई ये कथा यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक करके अपने महादेव भक्तों को जरूर शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है। कैलाश पर्वत का दृश्य, शांत और दिव्य वातावरण। हिमालय की ऊंचाइयों पर कैलाश पर्वत पर महादेव ध्यान में बैठे हैं। उनकी आंखें बंद हैं और माथे पर भस्म का तिलक है। चारों ओर से शुभ ध्वनियां आ रही हैं। माता पार्वती मुस्कुराते हुए, स्वामी, आपकी ध्यान में गहरी एकाग्रता देख मन प्रसन्न होता है, परंतु मुझे आज कुछ पूछने का मन कर रहा है। क्या आप मुझे कोई अद्भुत कथा सुनाएंगे? महादेव अपनी आंखें खोलते हैं। एक हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर है। महादेव गंभीर और स्नेहपूर्ण स्वर में, पार्वती, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो जीवन का गूढ़ रहस्य प्रकट करती है। यह कथा हमारे अस्तित्व, कर्म और मोक्ष के बारे में है। महादेव की कथा सुनाने का आरंभ होता है। दृश्य परिवर्तित होता है और कथा के पात्र जीवंत होते हैं। महादेव कथा शुरू करते हुए, बहुत समय पहले एक अराशी थे जिनका नाम रज्जित था। वह अपनी साधना और तपस्या में इतने लीन रहते थे कि संसार की सभी इच्छाएं और मोह उनसे दूर हो गए थे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवता भी उनके समक्ष नतमस्तक हो जाते थे। माता पार्वती, उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी, फिर उनकी यात्रा कैसी रही? महादेव कहानी में गहराई से, रजित ने वर्षों तक ध्यान और तपस्या की, लेकिन अंततः उनके मन में एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ। इस संसार का उद्देश्य क्या है? मानव जीवन का सार क्या है? उन्होंने उत्तर की खोज में ब्रह्मा, विष्णु और यहाँ तक कि मुझे भी बुलाया, परंतु हम सभी ने उनसे कहा, तुम्हें यह उत्तर तुम्हारे भीतर ही मिलेगा। दृश्य में आर्य शिरजित तपस्या करते हुए दिखाई देते हैं। चारों ओर प्रकृति की शांत ध्वनियां हैं। महादेव, तब रजित ने एक अंतिम प्रयास किया। उन्होंने अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया और एक गहन ध्यान में प्रवेश किया। उन्होंने ब्रह्मांड की आत्मा को समझने का प्रयास किया और तभी उन्हें एक दृष्टि मिली। एक विशाल वटवृक्ष के नीचे एक वृद्ध और एक बालक बैठे थे। वृद्ध ज्ञान का प्रतीक था और बालक मासूमियत और नव्यता का। माता पार्वती आश्चर्य से, वृद्ध और बालक की यह उपमा क्या दर्शाती है स्वामी? महादेव, यह जीवन का चक्र है पार्वती। वृद्ध उस ज्ञान का प्रतीक है जिसे व्यक्ति अपने अनुभव और जीवन के अंत तक पाता है, और बालक उस नए आरंभ का जो हर अंत के बाद होता है, जैसे मृत्यु के बाद जन्म होता है। कथा का गूढ़ अर्थ, महादेव कथा का सार बताते हुए शांत स्वर में बोलते हैं। पार्वती ध्यान से सुन रही है। महादेव, रजित को यह समझ में आ गया कि जीवन न तो केवल इच्छाओं में है, न ही केवल त्याग में। यह जीवन एक संतुलन है, ज्ञान और मासूमियत का, कर्म और मोक्ष का। जैसे वृद्ध और बालक दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, वैसे ही जीवन भी। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह इस संतुलन को बनाए रखे, संसार में रहते हुए आत्मज्ञान प्राप्त करे। दृश्य में आर्ष रजित अपनी साधना समाप्त करते हुए दिखाई देते हैं। वह अंततः शांत और तृप्त होते हैं। माता पार्वती प्रसन्न और सोचते हुए, आपकी यह कथा अद्भुत है स्वामी। इसने मुझे जीवन के नए रहस्यों से परिचित कराया। महादेव मुस्कुराते हुए, यह जीवन एक यात्रा है पार्वती, और इस यात्रा में ज्ञान और मासूमियत का संतुलन बनाए रखना ही सच्चा मोक्ष है। दोनों शांत होकर हिमालय की शांति में खो जाते हैं। कैलाश पर्वत का दृश्य वापस आता है। महादेव और माता पार्वती दोनों शांत और संतुष्ट दिखाई देते हैं। चारों ओर दिव्यता का आभास है। महादेव, संसार में जो भी कर्म करो उसे आत्मज्ञान और समर्पण के साथ करो। यही जीवन की असली कथा है। महादेव की अद्भुत कथा जीवन, कर्म और मोक्ष